20 लाख रुपए कर्जे की रकम वापस करने में ताखीर करने पर कुछ इंसान नुमा हैवानों ने एक शादीशुदा जोड़े यानी मियाँ बीवी को बेरहमाना अंदाज में हलाक कर दिया। कत्ल की यह दोहरी वारदात शहर हैदराबाद के फिल्म नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पेश आई और इस सनसनीखेज वाक़े का 9 दिनों बाद यानी 8 दिसंबर जुम्मा के दिन इंकशाफ हुआ, जिसमें 3 लोग मुलविस बताए जा रहे हैं और फिल्म नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने असगर शेख, समी, सलमान को अपनी कस्टडी में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। एक्यूज नंबर 1 असगर शेख और समी का ताल्लुक़ मुंबई से होता है, मगर ये लोग यहाँ नदीम कॉलोनी में रहते हैं, जबकि सलमान तो शहर हैदराबाद से ही ताल्लुक़ रखता है और वह मल्लेपल्ली में रहते हुए मामूली सा बिजनेस किया करता है। मरहूमिन की सैयद ज़ुबैर अहमद खादरी और इनकी अहलिया सैयदा मेराज फातिमा की हैसियत से शिनाख्त की गई है। ज़ुबैर अहमद खादरी रियल इस्टेट का कारोबार किया करते थे। साल 2014 में सैयद ज़ुबैर अहमद खादरी और मेराज फातिमा की शादी हुई। मेराज फातिमा एक प्राइवेट अस्पताल में जॉब किया करते थे, मगर इन्हें बच्चे नहीं हुए। शादी के बाद से ये दोनों मियाँ बीवी फिल्म नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के एरिया सतिया कॉलोनी में मौजूदा पाइनी रेवेन्यू अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहा करते थे। एक्यूज नंबर 1 असगर शेख बकरों का कारोबार करने के साथ साथ सूद पर रुपए देने का भी कारोबार करता है। इसी वजह से अहमद खादरी ने आज से 2 साल पहले असगर शेख से बकरों का कारोबार करने के लिए 20 लाख रुपए रकम सूद पर हासिल किया, मगर इन्हें कारोबार में नुकसान हो गया और वो सूद की इस रकम को लौटाने में ताखीर कर रहे थे और फिर पिछले कुछ महीनों से सूद की रकम भी अदा नहीं कर रहे थे। मगर इससे पहले तक तो मरहूम खादरी हर महीना सूद की रकम अदा कर दिया करते थे, लेकिन असगर शेख अपनी इस भारी रकम को वापस करने के लिए ज़ुबैर अहमद खादरी और उनकी वाइफ मेराज फातिमा पर मुसलसल दबाव डाल रहा था, जिस पर मेराज फातिमा ने सूदखोर असगर शेख से मज़ीद कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, क्योंकि किसी तरफ से इनको रुपया ना है। मगर सूदखोर असगर शेख ने एक दिन 28 नवंबर को अहमद खादरी का किडनैप कर लिया और फार्म हाउस बातचीत के बहाने ले गया, जहाँ असगर शेख ने समी, सलमान व दीगर की मदद से इनका बेरहमाना अंदाज में कत्ल करके इनकी लाश को नदीम कॉलोनी में मौजूदा एक तालाब के करीब दफना दिया और फिर मकतूल खादरी के मोबाइल को स्विच ऑफ भी कर दिया। कत्ल के सनसनीखेज वाक़े को अंजाम देने के बाद इन लोगों ने एक और हैरत अंगेज़ मंसूबा तैयार किया और फिर सभी लोगों की तवज्जो हटाने के लिए सीधे खादरी के फ्लैट पहुंच गए और वहां इनकी वाइफ मेराज फातिमा का दुपट्टे से गला घोंटकर कत्ल कर दिया, ताकि मेराज फातिमा के कत्ल में खादरी को मुलविस समझा जा सके, और फिर फ्लैट को बाहर से लॉक करके फ़रार हो गए। और फिर इन लोगों के प्लान के मुताबिक वैसा ही हुआ, क्योंकि दूसरी जानिब मकतूला खातून मेराज फातिमा की बहन मुनीरा फातिमा अपनी बहन मेराज फातिमा को मोबाइल पर मुसलसल कॉल्स कर रही थी, लेकिन वो कॉल्स लिफ्ट नहीं कर रही थी, जिसके फौरी बाद मुनीरा फातिमा ने अपने बहन भाई अहमद खादरी को कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन खादरी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, जिस पर मुनीरा फातिमा को शक हो गया कि मेराज फातिमा को उनके शौहर अहमद खादरी ने ही कत्ल कर दिया और फिर राह फरारी इख्तियार कर ली। जिसके बाद मुनीरा ने सीधा अपनी बहन के फ्लैट पहुंच गई, जहां फ्लैट बाहर से बंद था और फिर अंदर से गैस की स्मेल भी आ रही थी। जिसके बाद मुनीरा ने फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो अपनी बहन मेराज फातिमा को मुर्दा हालत में देखा और इनकी लाश कपड़े में लपटी हुई पाई गई, जिस पर मुनीरा फातिमा ने फौरी तौर पर फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में अपनी बहन मेराज फातिमा के मर्डर की शिकायत दर्ज करा दी और बहन भाई अहमद खादरी पर कत्ल करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया, जहाँ पुलिस ने इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मेराज फातिमा की मौत पर कत्ल के तहत एक केस बुक करने के बाद अहमद खादरी की तलाश शुरू कर दी। मगर दूसरी तरफ अहमद खादरी का मोबाइल मुसलसल स्विच ऑफ आ रहा था और पुलिस व इनके मुखबिर भी खादरी को तलाश करने में नाकाम नजर आ गए, जिस पर पुलिस को हैरत हो गई और फिर इनके मोबाइल की कॉल हिस्ट्री को निकालना शुरू कर दिया और साथ में अपार्टमेंट के पास लगे हुए CCTV कैमरास की भी जाँच शुरू कर दी गई। तो इन 3 लोग सस्पिशियस हालत में यहाँ घूमते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिरों से इन तीनों के बारे में मालूमात हासिल की तो इनकी असगर शेख, समी और सलमान की हैसियत से शिनाख्त हुई। जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को पुलिस स्टेशन लाकर पुलिस के तरीके से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने हस्बैंड खादरी और इनकी वाइफ मेराज फातिमा के डबल मर्डर की सारी कहानी सुना डाली और अपने जुर्म का भी एतराफ़ कर लिया। बाद में पुलिस ने इनकी निशानदही पर 9 दिसंबर हफ्ते के दिन कंसन MRO की
موجودگی میں مقتول احمد قادری کی لاش کو تالاب کے قریب سے کھود کر نکالا اور پھر عثمانیہ میڈیکل کالج سے وابستہ فورینسک ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز کی ٹیم کے ذریعے ان کی لاش کا اسپاٹ پر ہی پوسٹ مارٹم کروایا اور اس سلسلے میں اصغر شیخ، سمیر، سلمان و دیگر کے خلاف ڈبل مرڈر کا کیس درج کر لیا اور اس سلسلے میں فلم نگر پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر MGS راما کرشنا نے اس افسوسناک واقعے کی ساری کہانی سنائی۔ جنہیں کس طرح کی سزا دینا چاہیے، کامنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور پیش کر دینا۔